बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल सूप की रेसिपी लेके आया हूं। इसमें कौन सी टेक्निक्स होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, इंशाल्लाह सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में मेल्टेड बटर लिया है 3 से 4 टेबलस्पून, और इसको आपने ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाएगी वो है लहसुन। 4 से 5 लहसुन के जवे मैंने क्रश कर लिए। अब इस रेसिपी की जो ख़ास बात है, जो थीम है, जो सीक्रेट है, वो ये है कि इस लहसुन की खुशबू हमने वेजिटेबल्स को और पूरे सूप को देनी है। कैसे खुशबू जाएगी, आपने इसको ब्लैक नहीं होने देना, इसको जलने नहीं देना, जस्ट गोल्डन सा शेड आए तो इसमें प्याज ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून जस्ट प्याज में ऐड कर रहा हूँ, थोड़े से चॉप किए हुए। साइज़ देख लें इनका, इससे बारीक नहीं काटने वरना वो घुल जाते हैं। सबसे पहले गाजरें जाएगी 4 से 5 टेबलस्पून, ये भी उसी डिज़ाइन की, उसी साइज़ की मैंने कटिंग की है। चलें जी, अब जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हों वो लाते जाएं, कोई मसला नहीं। ये है हमारे पास मटर, बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर के। और यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई कर देना, ठीक है। ये लो या मीडियम फ्लेम पे नहीं है रेसिपी, क्योंकि अगर लो या मीडियम फ्लेम होगा तो ये नरम पड़ जाएंगी वेजिटेबल्स। बंद गोभी एक छोटी प्याली, बड़ी कटिंग की हुई। तो तेज़ आंच पे पकाने का ये फ़ायदा होता है कि सब्जियाँ क्रिस्पी हो जाती हैं, उनमें एक क्रंच आ जाता है। तो अगर यहाँ पे हम इसका सही ट्रीटमेंट करेंगे तो आगे जाके जितना मर्जी इनको बॉयल कर लें, इनका एक जो अकड़ होती है ना, वो ख़त्म नहीं होती। चलें जी, ठीक हो गया। ये है हमारे पास बॉयल्ड कॉर्न, यानी कि छल्ली के जो दाने होते हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये कभी भी सूप के अंदर पकते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, ठीक है। तो इसको आपने अलग से पहले बॉयल कर लेना है सिंपल पानी के अंदर। तो इन सब्जियों को तेज़ आंच के ऊपर हम यहाँ पे सौते करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह। कोशिश किया करें कलरफुल सब्जियां यूज़ करें, इससे क्या होता है कि जो सूप होता है वो खूबसूरत लगता है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट इनको सौते किया, ठीक है। पानी 1.5 बाउल में इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये बन जाते हैं तकरीबन 1.5 से 2 गिलास। चलें जी, फ्लेम को आपने यहाँ पे फुल कर देना है, ढक्कन रख देना है और आपने वेट करना है 8 से 10 मिनट। यहाँ पे उसी टाइम आधा प्याली पानी है और इसमें 2 टेबलस्पून में कॉर्न स्टार्च ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसे कॉर्न फ्लोर भी कह देते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सूप में एक गाढ़ापन लेके आना, ठीक है। बहुत कंपल्सरी नहीं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं भी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलें जी, उसको हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हाई फ्लेम के ऊपर जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से बॉयल हो रही हैं और इनका जो सूप है, जो यखनी है, वो निकल रही है। मटर सबसे अहम चीज़ है, तो ये गल चुके हैं। चलें जी, माशाल्लाह। अब हमने इनको तेज़ आंच के ऊपर सौते किया था, तो देखें इनकी वजूद जो है बरकरार है। 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च, बहुत ही इसमें एक स्पाइस सा लेके आएगी। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, और 1 टीस्पून ही इसमें, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और ये है चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून जाएंगी। ये बहुत अच्छा है, इसमें स्पाइस लेके आएंगे, क्योंकि इनमें हम कुछ सॉसेज नहीं ऐड कर रहे। और 1 टीस्पून ही इसमें चिकन पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं। इसमें आप जो कनौर की टिक्की होती है वो भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, ये इतनी ज़रूरी नहीं, बस फ्लेवर के लिए होती है। तो इसमें हम चिली सॉस, सोया सॉस या सिरका ऐड नहीं कर रहे, ये जस्ट सिंपल वेजिटेबल सॉस है और इनको उन चीज़ों की यकीन करें ज़रूरत भी नहीं। अब आहिस्ता से इस कॉर्न फ्लोर को, जिसको हमने पानी में मिक्स किया था, उसको ऐड करेंगे और माशाल्लाह से देखिएगा हमारा जो सूप है वो गाढ़ा हो जाएगा। 2 टेबलस्पून इतने सूप के लिए काफ़ी होते हैं, और जैसे इसको हीट मिलेगी ये गाढ़ा होता जाएगा। चलें जी, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आ चुकी है। इससे हम इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे। अगर पतला हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।